हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से विज्ञान विषय के पाठ 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अति लघु त्रिप्रश्न, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 दिया है। फसल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? प्रत्येक वर्ग का नाम लिखकर दो दो उदाहरण दीजिए। इसके उत्तर में लिखिए। फसलों का वर्गीकरण ऋतु के आधार पर किया जाता है। फसलों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला रबी फसल, इसके अंतर्गत गेहूं, चना आते हैं। दूसरा खरीफ फसल, इसमें धान, मक्का इत्यादि फसलें आती हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। खरपतवार फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं? इसके उत्तर में लिखिए। खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है। मिट्टी में रहने वाले केंचुए एवं सूक्ष्म जीवों को किसानों का मित्र क्यों कहा गया है? इसके उत्तर में लिखिए। मिट्टी में रहने वाले केंचुए और सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं, इसीलिए इन्हें किसानों का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 4 है। सीड्रिल यंत्र द्वारा बुआई करने से क्या क्या लाभ हैं? इसके उत्तर में लिखिए। सीड्रिल यंत्र, इससे बीज समान दूरी और गहराई पर रहते हैं तथा मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। दूरी पर रहने के कारण फसल की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, जिससे किसानों को लाभ प्राप्त होता है। आगे देखिए लघु त्रिप्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5। खाद देने से फसलों को क्या क्या लाभ होते हैं? इसके उत्तर में लिखिए। खाद देने से फसलों को निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। दूसरा, इससे मिट्टी भुरभुरी और सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। तीसरा, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चौथा, इससे मिट्टी का गठन अच्छा हो जाता है, जिससे फसलों को लाभ प्राप्त होता है। आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6। फसल को बोने से पूर्व आप स्वस्थ बीजों का चयन किस प्रकार करेंगे? इसके उत्तर में लिखिए। फसल के लिए स्वस्थ बीजों का चयन करने के लिए बीजों को पानी में डाल देते हैं। जो बीज स्वस्थ व अच्छे होते हैं, वे भारी होने के कारण पानी में बैठ जाते हैं। क्षतिग्रस्त बीज हल्के और खोखले हो जाते हैं, जो जल में डालने पर जल पर तैरने लगते हैं। इस प्रकार हम फसल को बोने के लिए स्वस्थ बीजों का चयन कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 7। फसल के भंडारण से पूर्व धूप में सुखाना क्यों आवश्यक है? इसके उत्तर में लिखिए। उत्पाद का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों या बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 8। उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए। उर्वरक और खाद में निम्नलिखित अंतर है। इसके लिए आपको दो कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम में उर्वरक और दूसरे कॉलम में खाद लिखिए। उर्वरक में पहला पॉइंट लिखिए।
उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है। खाद में लिखिए, यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसका उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। तीसरा पॉइंट है, इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती। इसमें मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस प्राप्त होती है। चौथा पॉइंट है, इसमें पादप पोषक प्रचुर मात्रा में होते हैं जबकि इसमें पादप पोषक अपेक्षाकृत कम मात्रा में होते हैं। दीर्घ प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9, जिसका आप प्रश्न देखिए, सिंचाई के पारंपरिक तरीकों के नाम लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए, कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न प्रकार हैं। पहला मोट घिरनी, दूसरा चैन पंप, तीसरा ढेकली, चौथा रहट। इन तरीकों से जल को निकालने के लिए मवेशी अथवा मजदूरों का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, ये सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। पहले इन तरीकों के द्वारा खेतों में सिंचाई की जाती थी। वर्तमान में अभी सिंचाई के आधुनिक तरीके आ गए हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का बा प्रश्न देखिए, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई की किस विधि का उपयोग किया जाता है? विधि का नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। इसके उत्तर में लिखिए, जल की कमी वाले क्षेत्रों में सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र, जिसे स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं, विधि का प्रयोग किया जाता है। यह जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की विधि है। हमें इस विधि के बारे में बताना है और इसका चित्र बनाना है। तो छिड़काव तंत्र के बारे में लिखिए, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध हो किया जाता है। इस विधि में पाइपों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। जब पंप द्वारा जल को मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो यह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलकर पौधों पर वर्षा की भांति छिड़काव करता है। बलुई मिट्टी के लिए यह विधि अत्यंत उपयोगी है। बच्चों, आपने खेतों में इस प्रकार के छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग देखा होगा। आपको इस विधि का चित्र यहाँ पर अपनी पाठ्य पुस्तक से देखकर बनाना है। प्रश्न क्रमांक 10 है, इसका आप प्रश्न दिया है, मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? इसके उत्तर में लिखिए, पोली मिट्टी में वायु अधिक गहराई तक जा सकती है, इसलिए पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। मिट्टी को पलटने और पोला करने से पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सकते हैं। पोली मिट्टी केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायक है क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं और ह्यूमस बनाते हैं। अतः मिट्टी को पोला करना और पलटना आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 10 का बा प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसान कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में लिखिए, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न तरीके उपयोग में लाते हैं। पहला, मिट्टी में पोषक तत्वों का होना आवश्यक है। इसके लिए मिट्टी में खाद मिलाना चाहिए। खाद प्राणियों एवं पौधों के व्यर्थ पदार्थों जैसे कि गोबर, अवशेष, मल मूत्र
आदि से बनी होती है। दूसरा, उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। तीसरा, जो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। चौथा, खरपतवार को हटा देना चाहिए। पांचवा, मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए हम इन तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। बच्चों, आपका पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।